राजा रानी सब हर तरफ छाए हुए हैं। अल्लाह का शुक्र। तो राजा कौन है और रानी कौन है? यार ये बड़ा एक पूछे जाने वाला सवाल है और मैं बार बार ये कहता हूँ कि रानी तो हिना ही है, राजा मैं नहीं हूँ। राजा आप नहीं है? नहीं। राजा आप ही हुए ना? मेटाफोरिकली हो जाए या नहीं हो पता नहीं, लेकिन मैं राजा नहीं। अच्छा, रिस्पॉन्स बड़ा जबरदस्त आने लगा। अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा नेगेटिव भी था शुरू में, जब लोगों ने देखना शुरू किया तो उनको समझ आना शुरू हुआ कि ओ अच्छा ये बात है। तो हमारे यहाँ वो बिना जाने बिना समझे लोग बोलना शुरू कर देते हैं। तो अब जब देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अच्छा ये तो ठीक है पैन फिर। अच्छा मतलब ये आपका बड़ा ये देखा गया कि आप सिलेक्शन ऑफ रोल बड़ा देख दाख के करते हैं। बहुत ज़रूरी है। तो ये पहले ऐसा नहीं होता था, अब जरा आप बड़ा देख के करते हैं। तो ये क्या शुरुआत बड़े मामलात थे, अब जरा क्या मामलात आ गए हैं इसलिए आप कहते हैं सोच समझ के करना चाहिए? नहीं, एक फिर लाइक अब लोग भी ज़्यादा देख रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देख रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया में देख रहे हैं। जहाँ जहाँ मतलब ऐसे ऐसे शहरों में ऐसे ऐसे मुल्कों में लोग हमारे ड्रामे देखते हैं कि कई दफ़ा आपको हैरत होती है कि अच्छा आपको तो उर्दू आती भी नहीं होगी, वो कहते हैं नहीं थोड़ा थोड़ा तो समझ। अच्छा, वो भी देख रहे हैं? हाँ, चाहे वो आज़री हैं, चाहे वो टर्किश हैं, चाहे वो और दूसरे ममालिक के लोग हैं, वी बीन वॉचिंग। सो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इधर तो मैं आता हूँ दोबारा। खई वाला रिस्पॉन्स भी आपका बड़ा ज़बरदस्त आया था। वो ऐसा भी हो गया था कि जिनको नहीं समझ में आ रहा है उन्होंने डबिंग कर लिए भाई। यूट्यूब पर वो ही पड़ा हुआ है, उधर का स्ट्राइक भिजवा सकते हैं आप लोग। अरे वाह यार, तो वही बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आपका है। हाँ, असल में ये हुआ यही कि वो जो 2-3 कुछ ऐसे ड्रामे आए जिनमें लास्ट ईयर खई था, तो उसके बाद फिर मुझे ये लगा कि यार अगर मैं इसी तरह से लाइक कैरेक्टर्स ऐसी आम से चूज़ कर लूँ तो फिर वो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक इतना अरसा काम करने के बाद, तो वो कुछ कम हो जाती है। तो स्क्रिप्ट चूज़ करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, जेब पे हाथ रखना पड़ता है कि नहीं भाई थोड़ा अरसा जो है वो आप बग़ैर काम किए। सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग, मैंने 10 महीने शूट नहीं की कोई। मैं घर बैठा हुआ था और मैं पॉडकास्ट कर रहा था, तो मैंने कहा कहीं ना कहीं से कुछ कमा लेते हैं। तो अच्छा, वो भी आपने 10 महीने ज़ाया नहीं किया आपने? हाँ, तो आपने ऐसा काम किया है कि वो किचन भी तो चलाना है ना। हाँ, किचन तो खैर आपका आपने बहुत पैसे बड़े समेटे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि तो अभी खामखा ये नया वाले पीछे पड़ जाएंगे। एक कैमरे से भी तो मोहब्बत है ना, वो नजर ना आए, माइक नजर ना आए, फिर आपको अच्छा लेकिन भाई ये तो नहीं हुआ होगा 10 महीने में काम की ऑफर तो आपको आ रही होगी, सिलेक्शन आपकी होगी? सिलेक्शन मैं नहीं कर रहा था, मैंने कोई पता नहीं 8-10 स्क्रिप्ट वापस किए। और इवन जब बाबर जावेद कॉल्ड मी, सो ही कॉल्ड मी सम अदर सीरियल, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ लोगों को। और जब मैंने वो सीरियल पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने बाबर से कहा, मैंने कहा ये अभी नहीं करूँगा। तो कहता ये क्या बात हुई, तुझे अच्छा भी लग रहा है और तू करेगा भी नहीं? मैंने कहा यार एग्रेशन कुछ मुझे लगता है कि वो, या जो उसकी थोड़ी सी उस ड्रामे की एक चीज़ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से जो नेगेटिव साइड वाले हैं वो कहीं ना कहीं चिनार से मिल जाएंगे। तो बीच में मुझे गैप देने दो, कि वो ये नहीं चाहता कि आप एक ही तरह के कैरेक्टर्स करते रहें। वो टोटली डिफरेंट। चिनार एक पहाड़ी इलाके का आदमी था, ये ज़रा और आदमी था। तो फिर एक इसके पास स्क्रिप्ट था, वो उसने मुझे खालिक ने सुनाया था बाबर के पास ही बैठ के। सही है, जो हमारे बड़े अच्छे राइटर हैं। तो मैंने कहा वो स्क्रिप्ट का है, तो उसने ये कहा था वो, हाँ राजा रानी। तो उसने कहा वो तो अभी लिखा जा रहा है, अभी तो उसके 7-8 एपिसोड हुए हैं या 10 हुए हैं। मैंने कहा वो करते हैं। कहता पागल तो नहीं हो गया, वो तो अभी पूरा लिखा हुआ भी नहीं है। मैंने कहा भाई नहीं, वो करते हैं यार। तो फिर अमीन इकबाल को इन्होंने झंझोड़ा कि भाईजान वो पहले ये करना है। फिर कास्टिंग जल्दी जल्दी शुरू हुई, फिर जल्दी जल्दी सारा कुछ हुआ, और फिर राजा रानी सेट पे गया। और कई दफ़ा ये होता था कि हम सेट पे बैठे होते थे और बिल्कुल बेकरी से ताज़ा सीन आ रहा होता था। ये भी हुआ है। अच्छा, ऐसा हुआ है बीच में? हाँ। और वो अच्छा 10 on 10 चला है? ऐसा तो नहीं कि आया तो लगा यार ये क्या आ गया है? नहीं, क्योंकि बेकरी में कई मामला खराब भी हो जाते हैं। नहीं हुआ, बिल्कुल ताज़ा माल, ताज़ा, हाँ, मज़े का था। अच्छा, एक और क्रिटिसिज्म आई कि यार ये जो लड़की है ये बड़ी छोटी है, और है छोटी वो, इसमें कौन वो जब पैदा हुई थी आप उस वक्त सुपरस्टार थे यार। कह रहे हैं आप बाइक चला रहे थे सीपीयू के ऊपर कावासाकी, और आपने बाइक नहीं चला रहा था, साइलेंसर निकाला हुआ था, डां 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 करे, तो वो उधर कहीं पैदा हुई थी कि आज बच्ची पैदा हुई हमारे घर पे। ये क्या सिलसिला हुआ? वो असल में सिलसिला ये हुआ कि वो जो ऑब्वियसली अमीन इकबाल की मैं यहाँ बात करूँगा, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द सीरियल। और मैं ये बात कहता हूँ कि उनके दिमाग ख़राब नहीं है कि वो मेरे ऑपोजिट अगर हिना को ले रहे हैं तो वो इस वजह से ले रहे हैं कि एक नई लड़की है चलो इसलिए ले लेते हैं, या जवान लड़की है इसलिए ले लेते हैं। आई बिन प्लेइंग माई एज फ्रॉम सो मैनी ईयर्स। मैं अपनी एज से बड़े कैरेक्टर करता रहा हूँ, और
मैंने मुकद्दर में अपनी एज से बड़ा कैरेक्टर किया, मैंने मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान में अपनी एज से बड़ा कैरेक्टर किया, कैद तन्हाई है, झुमका जान है। मैं जब उस वक्त मुश्किल से 32 साल का था तो मैं 70 साल के आदमी का रोल कर रहा था। तो बात यह है कि एक्टर एज प्ले करता है आगे। अच्छा यार, ये पड़ोसी मुल्क में अगर होता है हाँ। तो इसको हम बड़ा मजे से देखते हैं कि वाह यार क्या लग रही है, यार क्या लग रहा है यार। हम कंपेयर नहीं करेंगे फिल्म से टीवी को। नहीं, वहाँ के भी टीवी की कंपैरिजन कर रहा हूँ। अच्छा, वो मैं चूंकि वहाँ का टीवी हम देखते नहीं हैं तो फिल्म को हम कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि वो लड़की के उस एज की या उस लड़की की उस तरह के होने की डिमांड थी। एंड ही इज़ एक्चुअली वो एक है 45-46 साल का आदमी है जो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ। वो तो एक एक्सीडेंट हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उसकी मेमोरी जो है वो चली गई है, और वो एक सर्टन उस एज ग्रुप में, बिकॉज अमीन ने अपनी एक दुनिया बनाई, उसने कहा ये कहानी मैं ऐसे सुनाऊंगा, तो वो कहानी ऐसे सुना रहा है। तो वो कोई हालात हैं जो उन दोनों को साथ मिला रहे हैं या क्या कर रहे हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो मैं खामखा जवान होने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐसा कुछ नहीं है। तो नहीं यार, जवान तो आप है यार। नहीं, लेकिन ऑब्वियसली एक स्क्रीन एज, नौजवान नहीं कहेंगे, हाँ स्क्रीन एज भी होती है। तो वो अमीन इकबाल या बाबर जावेद सोच समझ के कुछ कास्टिंग होती है। अच्छा, अगर रियल लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए हाँ कि दो ऐसे मामलात बन रहे हो खुद ब खुद, तो उसमें आप रियल होने का दे हाणे ने भाई माफ कर दो, तो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। तो अब कहाँ से आने हैं, अच्छा टाइम का है इतना। इधर से याद आ, मैं ड्रामे की तरफ आऊंगा, भैरवी की तरफ। पहले मुझे बताइए कि ये शादियों वाले मामले चल रहे हैं आजकल यार, बड़े वायरल हो रहे हैं। शादियों की बात आती है बस वायरल हो जाता है बंदा। ये चक्कर क्या है? 3, 4, 5, 6 ये करें क्या इसका? इस्लामी तौर पे इजाजत है नहीं है, औरत को इजाजत है नहीं है, मर्द को इजाजत है नहीं, क्या करें क्या? यार ये बड़ी लंबी बात है। ये पिछले 1 साल से ना शादियां दबी हुई हैं। कभी इकरार हुसैन फंस जाता है, कभी साइमा कुरैशी फंस जाती है, कभी फैसल भाई फंस जाते हैं, कभी मैं तो नहीं फंसता। लेकिन जितना हमने पढ़ा है, जितना सुना है, 4 शादियों की इजाज़त नहीं है, 4 शादियों की लिमिट है। ये बड़ा कोई अजीब सा फर्क है जो समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त। क्यों? क्या मतलब 4 शादियों की इजाजत है, लिमिट है, बात एक ही है, बस कर लो 4। उस कल्चर में एक टाइम पे आज भी अगर आप कुछ कभी हम कुछ खबरें उठाते हैं जो कि इंस्टा पे चल रही हैं या और कहीं पे, तो पता लगता है एक साहब हैं अरब में जिनकी 100 बीवियाँ हैं। लेकिन वो ये वाला सिलसिला पहले भी था, लोग बहुत ज़्यादा तादाद रखते थे तो इंसाफ नहीं होता था। तो इस वजह से वो 4 की लिमिट है। मैं इस बारे में क्या बोलूँगा, बिकॉज कोई आलिम है वो ज़्यादा बेहतर इस बारे में बता सकते हैं। लेकिन जितना हमने पढ़ा है उसमें ये है कि भाई लिमिट है, बेहतर है कि एक करो, एक ही करो। अगर मजबूरी हो तो 2 कर लो, और अगर ज़्यादा मजबूरी हो तो कोई पसंद एडी भी कादी मजबूरी है। पर हाँ, ये मैं बात ये है, ये मैं कहता हूँ मर्दों से कि क्या मजबूरियाँ ऐसी क्या मजबूरी है? आपके बच्चे हैं, आप बच्चों में इंसाफ नहीं कर पाते यार। 2, 3, 4 से ज्यादा बच्चे होते हैं, आप बच्चों में इंसाफ नहीं कर पाते। आप बच्चों को वो जिंदगी नहीं दे पाते। आप बच्चों को बच्चों के साथ वो एजुकेशन, वो जो उनको आपने सारी चीज़ें सिखानी है, वो आप नहीं फोकस कर पाते। आप अभी थोड़ी देर के बाद मुझसे एक सवाल करेंगे, उसके जवाब में आपको एक और इससे लिंक में जवाब दूंगा। वो सवाल जो मैंने आपको बताया नहीं, वो क्या सवाल है? वो है पॉडकास्ट के हवाले से, क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे पूछेंगे कि आप पॉडकास्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं कर रहे आप? यार मैं जो फारिग बैठा, क्योंकि आप जो पॉडकास्ट कर रहे थे, मैं आपका पॉडकास्ट जरूर देखता था, मुझे उसमें से बड़ी हिट मिलती थी। आपने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। बट बात यह है कि मैं उन दिनों फ्री था तो मैं कर रहा था। अब होता ही है कि एक राजा रानी चल रहा था, फिर बहरूपिया चल रहा था, फिर केस नंबर 9 की शूट शुरू हो गई है, फिर दीमक की शूट ख़त्म की, फिर मैंगो जट भी अभी उसका भी काम रह गया है, फिर और 2-4 चीज़ें लाइक। सो एक संडे मिलता है, संडे को अगर बैठ के मैं पॉडकास्ट करूं तो आपको पता है कम से कम एक दिन में 2 अगर आपको पॉडकास्ट करने हैं तो आपके 6 घंटे तो गए। तो वो संडे मैंने अपने बच्चों के साथ गुजारना है। सो अल्लाह का शुक्र है, पैसे कमा रहा हूँ, सारा कुछ है, मुझे एक दिन मिलता है। मेरी शूट वालों से इस बात पे लड़ाई होती है कि भाई मैं संडे को काम नहीं करूँगा, मुझे सुबह से लेकर रात तक अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना होता है। एक दिन तो होता है, एक दिन होता है। आप अपनी फैमिली के लिए, किसके लिए कमा रहे हैं?